देश की सेना हमारी सरहदों की रक्षा करने में जुटी है, लेकिन नेता विदेश जाकर देश की साख पर बट्ठा लगाने में जुटे हैं। ये आरोप लगा है राहुल गांधी पर। बहरीन दौरे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए आज राहुल ने कहा कि भारत को इस वक्त दो बातों का खतरा है, पहला बेरोजगारी और दूसरा विभाजनकारी शक्तियों का। इधर पीएम मोदी ने बिना नाम दिए राहुल के हमलों का जवाब भी दे दिया। There are two clear threats facing our country today. The first is our government's inability to provide jobs for our people. Our main competitor, China, produces 50,000 jobs every 24 hours. India currently produces 400 jobs in the same amount of time. It is an important figure, so I will put it another way. What China does in 2 days takes India 1 year to do. Job creation in India is at an 8-year low. New investments are the lowest they have been in 13 years. World Bank, IMF, Moody's जैसी संस्थाएं भारत की ओर बहुत पॉजिटिव तरीके से देख रही है। कंस्ट्रक्शन, एयर ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ऐसे अनेक सेक्टरों में अब तक हुए निवेश का आधे से ज्यादा निवेश, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अब तक जो निवेश हुआ है उसमें आधे से ज्यादा निवेश सिर्फ और सिर्फ पिछले 3 वर्ष में हुआ है। पीएम मोदी दिल्ली में विदेशों से आए प्रवासी सांसदों के कार्यक्रम में पहुंचे थे, तो राहुल बहरीन में प्रवासी भारतीयों के बीच थे। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल ने कहा कि देश में इस वक्त नफरत की राजनीति हो रही है। पीएम मोदी ने इसका जवाब दे डाला। The tragedy is that instead of focusing the attention of our people on what is critical, the removal of poverty, instead of accepting that we are struggling to create jobs, instead of uniting people together, all communities and religions, to face the challenge, the government is busy converting the fear being generated in our jobless youth into hatred between communities. Tragically, the conversation in our country today is not about jobs, healthcare or education. Today, the only thing India talks about is what you are allowed to eat, who is allowed to protest, and what we can say, or rather what we cannot say. Mining, fertilizer, textiles, aviation, health, defense, construction, real estate, food processing, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें हमने रिफॉर्म न लाए हो। साथियों, भारत आज दुनिया का नौजवान देश है। नौजवानों के असीम सपने हैं, उम्मीदें हैं। वो अपनी ऊर्जा सही क्षेत्र में लगाएं, अपने दम पर रोजगार कर सके। इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है।